आज है दिनांक 12 मार्च और 12 मार्च से हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण न्यूज़ जो बेसिक शिक्षा से संबंधित है। तो इसमें सबसे पहली न्यूज़ है कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सीएम योगी से पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए मांग की है और उनसे जाकर मुलाकात की है। तो यहाँ पर कर्मचारी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि वह पुरानी पेंशन योजना को बहाल करें, लागू करें। राज्य से कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने सीएम को पत्र लिखकर यह मांग की है। उन्होंने फिर से भाजपा सरकार बनने पर बधाई दी और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया है। तो ये आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करती है। तो पुरानी पेंशन योजना डबल इंजन सरकार में ही बहाल हो सकती है और यूपी और केंद्र दोनों में भाजपा की सरकार है और वह अगर यह चाहें तो इसे लागू किया जा सकता है। पुरानी पेंशन की जगह नई पेंशन स्कीम लागू करने के लिए पेंशन नियामक केंद्र सरकार ने ही बनाया है। कोई राज्य सरकार अपने स्तर पर इसे लागू नहीं कर सकती है क्योंकि इसमें कई पेच हैं। जैसे अब तक जो कटौती हुई उसका क्या होगा, जो रकम शेयर मार्केट में लग चुकी है वह कैसे वापस मिलेगी। ऐसे में केंद्र की मंजूरी से ही यह संभव हो सकता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पीएम और सीएम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने के साथ ही पार्टी विशेष का प्रचार करने के मामले में कंपोजिट विद्यालय सराय ख्वाजा बहरिया के शिक्षक इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अजीत यादव को निलंबित कर दिया है। और निलंबन के संबंध में ये बाकायदा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज से निलंबन आदेश निकाला गया है और श्री अजीत यादव सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय सराय ख्वाजा विकासखंड बहरिया प्रयागराज को निम्नलिखित गंभीर आरोपों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। तो इसमें ये पॉइंट भी लिखे हैं, राजनीतिक दल के लिए जनसंपर्क, जनसभा और प्रचार प्रसार में सक्रिय रूप से भागीदारी किए जाने का दोषी पाया जाना, असंवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी किए जाने का दोषी पाया जाना, आदर्श आचार संहिता लागू होने पर सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद राजनीतिक व्यक्तियों के साथ मंच पर प्रतिभागिता करना और राजनीतिक प्रचार प्रसार किए जाने का दोषी पाया गया है। वहीं हम बात करें तो राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए 15 मार्च तक आवेदन की तिथि है और जिसके लिए सभी विद्यालयों से जो कि उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के बच्चे 6 से 8 तक के आते हैं उनको अपने ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं। केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, राजकीय आवासीय विद्यालय और सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं, ये साफ आदेश किया गया है। तो ये विशेष तौर से बेसिक शिक्षा से संबंधित ही है। बलका इंटर कॉलेज करवी के प्रधानाचार्य पुष्पा वर्मा ने बताया कि 21-22 में राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय परिषदीय और विद्यालय में कक्षा 8 में जो विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे वह आवेदन के लिए पात्र हैं। 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो विद्यालयों में परीक्षाएँ होंगी उनकी तिथि घोषित की गई है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनपद स्तर पर समय सारणी और निर्देश का प्रेषण 11 मार्च तक हो जाना चाहिए, ये डेट निर्धारित की गई है। जनपद स्तर पर कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के जो प्रश्न पत्र हैं वो 13 तारीख का निर्माण का डेट दिया गया है। जनपद स्तर पर प्रश्न पत्रों का मुद्रण 16 तारीख तक करवाना है। खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रश्न पत्रों का विद्यालय स्तर पर वितरण ये 21 तारीख तक होना है और उसके बाद में वार्षिक गृह परीक्षाओं का आयोजन 22 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में करवाया जाएगा। वहीं मूल्यांकन कार्य और परीक्षा फल तैयार करने के लिए 28 से 30 तारीख के बीच समय रखा गया है और नेक्स्ट इसी में देखिए परीक्षा फल की घोषणा और प्रगति रिपोर्ट का वितरण 31 मार्च को कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से बेसिक शिक्षा परिषद के जो बच्चे हैं कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के वो सभी 31 मार्च को पास आउट घोषित हो जाएंगे और नए सत्र से नई क्लास बच्चों को आवंटित हो जाएंगे।